नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस मौजूदा हुकूमती सेटअप के दिन जो हैं वो अब गिने जा चुके हैं और इस वक्त हुकूमत इस खौफ में है, हुकूमत इस डर में है कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तो नहीं आने वाली। हुकूमत इस वक्त ये सोच रही है कि इनकी हुकूमत को टॉपल करने के लिए, इनकी हुकूमत को गिराने के लिए तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट कौन कौन से ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकती है। हुकूमत को यह धड़का भी लगा हुआ है कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। हुकूमत को यह डर भी है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के फैसले आ जाएंगे, वहां पर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें पहले ही मिल चुके हैं और अगर साथ में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जनाब हाथ बटा दिया तो इनके पास जनाब अक्सरियत आ जाएगी, ये फौरी अगले ही लम्हे तहरीक अदम एतमाद लेकर आ जाएंगे और हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। और ये इंप्रेशन तो पहले ही तकवीयत पकड़ रहा है कि इमरान खान और फौज के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और इन मुज़ाकरात का मामला नाज़रीन बड़ा दिलचस्प है और सूरत हाल ये है कि इमरान खान की टर्म्स के ऊपर सरेंडर किया जा रहा है, इमरान खान के मुतालबात को तस्लीम किया जा रहा है। इमरान खान का सबसे पहला बड़ा और मेन मुतालबा यह है कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, चाहे वो मिलिट्री कस्टडी में हैं, चाहे वो पुलिस की कस्टडी में हैं, इन सबको रिहा किया जाए। नंबर दो पे ये कि तहरीक इंसाफ का जितना भी चुराया हुआ मैंडेट है वो तहरीक इंसाफ को वापस किया जाए। और नंबर 3 पे ये कि इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी गैर कानूनी किस्म के केसेस हैं उनको भी जो है वो मेरिट के ऊपर सुना जाए, मेरिट के ऊपर उनके फैसले आए और गैर कानूनी और ये जो आपने कैंगरो कोर्ट्स का सारा चक्कर चलाया हुआ है ये मामला जो है वो अब मजीद नहीं चलेगा। खैर जजेस ने तो पहले ही बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का स्टांस जो है वो ले लिया हुआ है। तो खैर इस वक्त नाज़रीन हुकूमत जो है वो डरी हुई है, घबराए हुए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमले करना शुरू कर दिए हैं और फ्रस्ट्रेशन की वजह से, घबराहट की वजह से इनको कोई समझ नहीं आ रहा और इनकी अपनी बातों में बहुत बड़ा तजाद देखने को मिल रहा है। इनकी अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें बहुत बड़े बड़े कंट्राडिक्शंस हैं और पहली स्टेटमेंट जो है वो दूसरी स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं कर रही है। एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी महाज बनाना है, इमरान खान को भी चारों शाने चित करना है और अपनी हुकूमत की राह जो है वो भी हमवार करनी है। अब ऐसे में नाजरीन ख्वाजा आसिफ साहब ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है कि जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा के सुसर ने मुझे अपने घर में बुलाकर यह कहा था कि हमने इमरान खान की हुकूमत गिरानी है और इमरान खान की हुकूमत को गिराने में आप हमारी मुआवनत करें। और इससे पहले भी जो है नाज़रीन मोहम्मद जुबैर साहब वो भी बड़े वाज़े किस्म का एक बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू दे चुके हैं जिसमें उन्होंने बताया था कि जनरल बाजवा जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत को उल्टना चाहते थे और उन्होंने मोहम्मद जुबैर साहब से कहा कि आप जनाब नवाज शरीफ साहब को मेरा मैसेज कन्वे करें कि हम इमरान खान का जो है वो खात्मा चाहते हैं, वी हैव हैड इनफ ऑफ हिम। और उसके बाद जो है वो लंदन में भी मुलाकातें हुई और फिर दरमियान में ये चीज़ जो है वो भी सामने आई कि जनरल बाजवा ने यह कहा है कि मोहम्मद जुबैर ने ठीक तरह से मैसेजिंग नहीं की। अगर मोहम्मद जुबैर जनरल बाजवा के पैगामात जो हैं वो दुरुस्त तरह से शहबाज शरीफ तक पहुंचाते, नवाज शरीफ तक पहुंचाते तो इमरान खान का खात्मा बहुत देर पहले का हो चुका होता। लेकिन दरमियान में मैसेजिंग ठीक तरह से ना होने की वजह से इमरान खान की हुकूमत लेट जाके ख़त्म हुई, वरना इमरान खान की हुकूमत जो है वो 2021 में ही ख़त्म हो सकती थी। अब एक तरफ नाज़रीन नून लीग ये कहती है कि इमरान खान जो है वो फैज़ हमीद को वापस लाना चाहते थे, इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहता था और इमरान खान का ख्वाब ये था कि जनाब मैं आइंदा 10, 12, 15 साल मैंने हुकूमत करनी है, मेरी मर्जी का आर्मी चीफ होगा, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इस मुल्क को अकेला जो है वो रूल करूंगा। और ये जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी डिक्टेटर्स हैं जिन्होंने भी मुल्क को नुकसान पहुंचाया वगैरह वगैरह, जिनके खिलाफ भी करप्शन के केसेस हैं, इनको जी इमरान खान ने दीवार में चुन देना है, इनको इमरान खान ने फांसी लगवा देनी है, इनका जो है वो इमरान खान ने खात्मा कर देना है। अब ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिनका तवातुर से जिक्र जो है वो नून लीग के लोग भी कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी कर चुके हैं। लेकिन अब नाज़रीन रिसेंटली जो ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि जी फैज़ हमीद साहब हमें मिलने आए थे। फिर पहले ख्वाजा साहब आपने खुद ही कहा है कि इमरान खान जो है वो फैज़ हमीद को वो अपना आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, फैज़ हमीद को इमरान खान साहब जो है वो आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज़ करते थे। जनरल बाजवा की फिरकी घूम जाने के बावजूद बाद में भी जो है वो जनरल फैज़ हमीद इमरान खान साहब के साथ राब्ते में थे। इमरान खान साहब का जो है वो इक़्तिदार को स्ट्रेंथन करने के लिए फैज़ हमीद साहब जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे थे। ये इल्ज़ामात आप पहले इमरान खान के ऊपर लगा चुके हैं और फिर आप ये कह रहे हैं कि जनाब फैज़ हमीद ने बुलाया था और मुलाकात की थी और ये किया था तो वो किया था। तो नाज़रीन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि नून लीग के दरमियान इस वक्त ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, नून लीग के बयानात में तज़ादात क्यों हैं। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि अब इन्हें नज़र आ रहा है कि हमारा जो है ना वो पत्ता कट चुका है और बहुत जल्द जो है वो हमारे इक़्तिदार का खात्मा होने वाला है। जब से इमरान खान की टर्म्स के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट ने सरेंडर किया और इमरान खान से इद्दत निकाह केस के ऊपर भी माफ़ी मांगी जा चुकी है, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जो हैं उनको रिहा किया जा चुका है और एस्टैब्लिशमेंट ने
एक हकीकत के तौर पर इमरान खान की जमात को तस्लीम कर लिया और उसके अलावा चारा कोई नहीं था। आप मुल्क का हाल देखिए कैसे तबाही हो चुकी है, आप इन्फ्लेशन देखें, स्टॉक मार्केट देखें, आप बैरूनी सरमायाकारी देखें, आप अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको देखें, आप अपनी खारजा पॉलिसी को देखें। खैर जिस फ्रंट को भी आप खोलते हैं आपको बहुत बड़े सेटबैक का सामना है, सिर्फ इसलिए कि जिस जमात के पास मैंडेट है उसको आपने हुकूमत नहीं दी, और अवाम और मौजूदा जो हुकूमती सेटअप है इसके दरमियान गैप बहुत है, जो अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को समझ आ चुकी है, तो इसलिए इमरान खान के टर्म्स के ऊपर सरेंडर किया जा चुका है। अब इस चीज़ से मौजूदा जो हुकूमती सेटअप है वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, बहुत डरे हुए हैं, और उस फ्रस्ट्रेशन में आके उल्टे सीधे बयान जो हैं वो दिए जा रहे हैं। ये तो हो गया नाज़रीन एक मामला। अब दूसरी तरफ नाज़रीन इस्माइल हनिया को जो इसराइल ने जारहियत करके शहीद किया, अब इसके ऊपर हुकूमत ने जो है वो अपनी एक प्रेस रिलीज जारी की, और उस प्रेस रिलीज में इसराइल के लिए लफ्ज़ मुजम्मत इस्तेमाल किया और उनका नाम लेकर बाकायदा जो है वो उस प्रेस रिलीज में तनकीद की गई। तो किसी के ज़िम्मे लगाया होगा कि जनाब आप ये कन्वेंशनल सी एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी कर दें। अब उसके बाद क्या हुआ, किसका आर्डर हुआ, किसने फ़ोन कॉल की कि जनाब उस प्रेस रिलीज को डिलीट कर दिया गया जिसमें इसराइल का नाम था, और उसके बाद एक नई प्रेस रिलीज जारी की जाती है जिसमें इसराइल का नाम नहीं था। जंगी जराइम की मजम्मत की जाती है, ये कहा जाता है कि जी इस्माइल हनिया की शहादत की मजम्मत करते हैं, लेकिन उसके अंदर कातिल का नाम मेंशन नहीं किया जाता। ये नहीं बताया जाता कि इस इतने बड़े जुल्म के लिए जिम्मेदार कौन है। तो ये है जनाब आपकी मौजूदा हुकूमत के गट्स, ये है इनकी हिम्मत। वैसे भी फ़लस्तीन के काज के साथ ये जितने सिंसेयर हैं, पूरा पाकिस्तान जाता है। जो कुछ उन्होंने जमात इस्लामी के साथ किया और जो कुछ उनके वर्कर्स के साथ किया, जो उनके कैंप्स के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई और जो फ़लस्तीन के लिए मुजाहरे करने वालों को पकड़ पकड़ जेलों में डाला, पूरा पाकिस्तान जानता है। नाज़रीन ऐसी मज़ीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल जालिया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।